वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचटीएस लर्निंग पॉइंट। मैं संतोष आपको सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम आपको स्पेशल डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। और इस केमिकल फार्मूला में हम आपको कौन सी मेथड यूज करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से और यूटिलाइज करके हम आपको केमिकल फार्मूला कैसे मेकिंग करना है और बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए आपको किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी याद रखना चाहिए। एलिमेंट का वैलेंसी अगर याद है तो आप किसी भी फार्मूला को बना सकते हैं। तो इसलिए आपको 9 क्लास में जो रेफरेंस बुक है उसमें आपको केमिकल वैलेंसी को उसी में से याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सोचाते हैं कैसे आप केमिकल फार्मूला बनाएंगे। तो चलते हैं। तो मैं आपको एक नाम देता हूं, सोडियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल नेम है और इस केमिकल नेम को मैं उसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा कि सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, तो क्या क्या मिला है ना, सोडियम और ऑक्साइड, ये दोनों मिलके हो गया सोडियम ऑक्साइड। तो मैंने एम को 2 करके लिख दिया, सोडियम और एक है ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो सोडियम का केमिकल और सिंबल है Na और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन O। तो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर सोडियम ऑक्साइड हुआ है। तो उसके नीचे हम उसका वैलेंसी लिख देना है, सोडियम का वैलेंसी और ऑक्सीजन का वैलेंसी। सोडियम का वैलेंसी हो गया +1, तो वैलेंसी हो गया 1, उसका साइन देंगे तो +1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2, तो ये हो गया वैलेंसी। नीचे क्या लिखेंगे ना, वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम हो गया 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया 2। तो नीचे लिख देंगे वैलेंसी। उसके बाद उसका मेथड का नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सोडियम लेगा 2 और ऑक्सीजन लेगा 1। तो उसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया ना, सोडियम कितना लिया है 2 और ऑक्सीजन लिया 1। 1 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं लिखने मतलब एक है, तो इसीलिए सोडियम ऑक्साइड Na2O1 और उसको लिख देते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला बनाने से पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा ना, केमिकल वैलेंसी, एलिमेंट का वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जो वैलेंसी लिखा है उसका प्लस और माइनस नहीं दिया है, अगर आपको देना चाहे तो दे सकते हैं। तो इसीलिए ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कैसे केमिकल फार्मूला बनाना है। फिर भी और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो आप सोचते हैं कि मैंने इतना इजी ले लिया, तो चलते हैं कोई और भी एक मैंने ले लिया सोडियम ऑक्साइड, तो ये हो गया। तो मैंने कोई दूसरा लेता हूँ एग्जाम्पल, मतलब मैं ले लूंगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट एक केमिकल फार्मूला का नाम है और इसी केमिकल फार्मूला का नाम को हमें उसका केमिकल फार्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या है, आप उनको 2 तरीके से लिख देते हैं, मैग्नीशियम और एक है सल्फेट। तो मैग्नीशियम और एक सल्फेट दोनों मिलाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। तो मैग्नीशियम लिख देते हैं Mg, सल्फेट SO4। ये फिक्स केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का मतलब है Mg और सल्फेट का है SO4। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी नीचे क्या लिखना है ना, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है ना, मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2 और सल्फेट का वैलेंसी है 2। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी भी 2। तो मैग्नीशियम 2 लेगा, सल्फेट भी 2 लेगा, तो इसीलिए क्या करेंगे ना, 2 अगर 2 हो गया तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये उसको काट देते हैं। तो ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 1। यहाँ पर आप जो काटते हैं तो कब काटेंगे
अगर दोनों का वैलेंसी सेम हो गया और दोनों का किसी एक का एचसीएफ सेम है, ये 2 ये 4 होगा, तो 2 में काट सकते हैं, तो इसलिए काटेंगे। काटने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को हम लेंगे। तो मैग्नीशियम लेगा 1 और सल्फेट लेगा 1, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 1, तो उसका फॉर्मूला हो गया MgSO4। क्योंकि एक हम नहीं लिखते हैं तो इसीलिए एक नहीं लिखते हैं, तो क्या होता है ना MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से हम मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला भी बना लिया। तो केमिकल फार्मूला बनाना बहुत इजी तरीका है। केमिकल फार्मूला किसी भी नाम ले लेंगे, आप किसी का नाम भी ले लेंगे, अगर उसका वैलेंसी आपको याद है तो आपका केमिकल फार्मूला किसी भी केमिकल फार्मूला को आप बना सकते हैं। तो आप किसी और भी अगर कोई आप सोचते हैं ये वाला अच्छा है, इजी है, तो इसलिए आप बना लिए, नहीं आप किसी भी नाम देंगे तो मैं इसका केमिकल फार्मूला बना सकता हूँ। तो चलते हैं और एक एग्जांपल के और तो ये ले लेंगे क्या ना, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ उसी हिसाब से। तो सॉल्यूशन में हम उसको दो तरीके से लेते हैं सेपरेट करके। एक है एल्यूमिनियम और एक ऑक्साइड, एक है एल्यूमिनियम और एक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम का सिंबल है Al और ऑक्साइड का सिंबल है O। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्साइड का सिंबल है O। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 3 और ऑक्साइड का वैलेंसी है 2। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। तो आपको केमिकल फार्मूला बनाना है, तो इसीलिए इसको मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बना देते हैं। तो एल्यूमिनियम का लेगा 2 और ऑक्सीजन लेगा 3, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया ना Al2O3। तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला हो गया Al2O3। तो इस तरह से हम ये भी केमिकल फार्मूला बना लिए। तो और भी एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं उसमें ये तरीका अप्लाई होता है या नहीं। तो चलते हैं दूसरी ओर, तो लेते हैं और एक एग्जांपल जिसका नाम लेते हैं केमिकल नाम जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट होता है ये केमिकल नेम। उस केमिकल नेम का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। सॉल्यूशन उसको लिख देते हैं जिंक और एक है कार्बोनेट। जिंक का सिंबल होता है Zn, कार्बोनेट का होता है CO3। Zn ये हो गया कार्बोनेट CO3। Zn का वैलेंस होता है 2, कार्बोनेट का वैलेंस होता है 2। तो जब भी सेम सेम हो जाता है तो उसको हम काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या लेता है ना, जिंक लेगा 1, कार्बोनेट लेगा 1। तो केमिकल फार्मूला क्या हो गया ना ZnCO3। Zn कितना लिया 1, कार्बोनेट में लिया 1, तो ZnCO3 उसका केमिकल फार्मूला हो गया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। और एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं एक हाइड्रोक्साइड के हिसाब से लेते हैं। सोडियम नहीं तो मैं ले लेता हूँ
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसका सोल्यूशन क्या होता है, लिख देते हैं मैग्नीशियम और एक हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम और एक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का वैलेंस होता है 2 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंस होता है 1। तो मैग्नीशियम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Mg ये वाला है OH, तो सिंबल क्या हो जाएगा ना, Mg लेगा 1, OH लेगा 2, Mg OH रो होल 2 ऐसे लिखना है, OH रो होल 2 मतलब Mg लिया है कितना 1 और OH मतलब हाइड्रोक्साइड लिया है वैलेंस कितना 2। तो सिंबल हो गया बा फार्मूला, केमिकल फार्मूला हो गया MgOH रो होल 2। तो ये हो गया केमिकल फार्मूला। इसी तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको याद है और किसी केमिकल नेम किसका दिया है, तो अगर आपको उसका वैलेंस याद है तो आप केमिकल फार्मूला उसका बना सकते हैं। तो केमिकल फार्मूला बनाना बहुत इजी तरीका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और भी एक मेथड होता है डॉट मैट्रिक्स, और भी तरीका होता है, लेकिन ये वाला सबसे इजीएस्ट वे है। तो इस इजीएस्ट वे को अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो धन्यवाद।